हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारो अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 15 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इसका हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है और फिर इसके अगले 3 और पद हमें लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 2, 4, 8 और 16। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 2, 4, 8 और 16 हमें दिया है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले डी यानी कि सारो अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सारो अंतर ज्ञात करने का क्या तरीका होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले A2 यानी कि दूसरे पद में से, देखिए ये हमारा A1 होता है यानी पहला पद, ये A2 यानी कि दूसरा पद, ये A3 और ये A4 होता है। तो A2 में से A1 को यानी कि पहले पद को हम घटा देते हैं। तो A2 देखिए कितना है 4, इसमें से माइनस कर देंगे A1 यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद अब हम इसी तरह से जो हमारा ये तीसरा पद है इसमें से इस दूसरे वाले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A3 यानी तीसरे पद में से A2 यानी दूसरे को घटाएंगे। तो A3 कितना है 8 माइनस A2 है 4, तो ये बचेगा हमारा 4। अब देखिए यहाँ पर जो हमने डिफरेंस यानी कि अंतर निकाला है वो 2 है और यहाँ पर जो हमने निकाला ये 4 है। तो इसीलिए क्या ये समान है? ये समान नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम आगे लिख देंगे यहाँ पर कि अंतर समान नहीं है। तो अगर अंतर समान नहीं है इसलिए ये जो हमारा दिया गया है 2, 4, 8, 16 ये एपी नहीं है। तो इसीलिए लिख देंगे हम यह एपी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इस तरह से हमें करना है। इसके बाद चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ये दिया गया है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 2, 5/2, 3 और 7/2। अब हमें चेक करना है सबसे पहले कि ये एपी है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं? डी यानी कि सारो अंतर। तो इसका सारो अंतर कैसे निकालेंगे? ये जो दूसरा पद है यानी A2, इसमें से माइनस कर देंगे पहला पद यानी कि A1 यानी कि 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 जो है इसको उतारेंगे माइनस, ये 2 दूना 4 और नीचे ये 2 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मानकर, जैसे आप एलसीएम लेकर करते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है। तो अब 5 में से 4 घटाएंगे 1, नीचे 2। अब हम ये जो तीसरा पद है इसमें से इस दूसरे वाले को घटाएंगे। तो तीसरा पद 3 है, इसमें से दूसरे वाले को यानी 5/2 को घटाएंगे। तो ये हमारा 2 तिया 6 माइनस में ये 5 और पूरे के नीचे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसी तरह से हम जो हमारा ये चौथा पद है इसमें से तीसरे को घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो सेम सेम आ रहे हैं। अब हम ये भी देख लेंगे कि इसमें से इसको घटाने पर भी सेम आ रहा है कि नहीं। तो चौथा हमारा 7/2 है, इसमें से तीसरे को यानी 3 को घटाएंगे। तो ये 7 माइनस ये 2 तिया 6 और पूरे के नीचे ये 2 आ जाएगा। तो 7 में से 6 1 और नीचे 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा जो हमारा ये अंतर है वो बिल्कुल समान है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम लिखेंगे कि सार्व अंतर समान है। तो अगर सार्व अंतर समान है इसलिए यह यानी ये जो हमें दिया है क्वेश्चन में ये एपी है।
तो अगर हमारा ये AP है तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर AP है तो सारों अंतर और अगले 3 पद लिखने के लिए, तो सारों अंतर तो हमने ये लिख दिया। अब हमें अगले 3 और पद भी लिखने हैं, तो वो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ ये जो AP है इसमें ये तो हमारा A1 होता है, ये A2, A3 और ये A4, तो अगला हमारा जो पद होगा वो A5 होगा। अब A5 का क्या सूत्र होता है, ये होता है A+4D। तो A हमारा ये होता है प्रथम पद जो कि 2 है, प्लस ये 4 मल्टीप्लाई में D हमारा ये देखिए 1/2 आया है, तो 1/2 लिख देंगे। अब ये 4 और 1/2 गुणा में है, तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 2 प्लस ये 2 एकम 2, 2 + 2 ये हो जाएगा 4। अब इसी तरह से A5 के बाद अगला हमारा A6 यानी कि छठा पद होगा। तो छठा पद कैसे निकलेगा, इसका सूत्र होगा A+5D। तो सबसे पहले ये A की जगह पे 2 प्लस ये 5 और D की जगह पर 1/2 लिखेंगे, तो ये हमारा 2 प्लस ये 5 एकम 5/2, ये 2 दूना 4 प्लस ये 5 बटे में क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 9/2। अब इसके बाद अगला हमारा A7 यानी कि 7वां पद होगा, इसका सूत्र A+6D हो जाएगा। तो A यानी कि 2 प्लस 6 और D यानी 1/2, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया, तो ये 2 और ये 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 5। तो ये आ गए हमारे 3 अगले पद, 4, 9/2 और 5 इस AP के। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब इसके बाद चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए तीसरे में हमें क्या दिया है, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। हमें दिया है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये AP है कि नहीं, तो इसके लिए D निकालेंगे यानी सारों अंतर। तो इस दूसरे में से इस पहले पद को घटा देंगे, यानी -3.2 में से माइनस हो जाएगा ये पहला पद यानी -1.2। ये माइनस तो हमारा जो हम माइनस कर रहे हैं वो है, ये माइनस इसमें जो लगा है वो है, तो ये हमारा -3.2, ये माइनस माइनस प्लस और ये 1.2। तो -3.2 और प्लस 1.2, इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे। देखिए 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो ये 0.3 में से 1 2, 2.0 आएगा। 2.0 का मतलब क्या है, 2 होता है, और ये बड़ा माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। अब इसी तरह से हम जो ये तीसरा है पद है, इसमें से इस दूसरे को घटाएंगे, यानी -5.2 में से माइनस हो जाएगा ये दूसरा यानी -3.2। अब ये -5.2, ये माइनस माइनस प्लस और ये 3.2, -5.2 प्लस 3.2 माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर भी 2 आएगा और माइनस आएगा। इसी तरह से अब चौथे में से तीसरे को माइनस कर देंगे, यानी -7.2 में से माइनस हो जाएगा -5.2। तो ये हमारा -7.2 माइनस माइनस प्लस और ये 5.2, तो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंतर है वो बिल्कुल एक जैसा है, समान है, तो इसीलिए हम लिख देंगे कि सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP है, तो ये हमने लिख दिया। अब अगर AP है हमारा ये, तो इसके 3 और पद हमें लिखने हैं। तो ये तो हमारा A1, A2, A3 और A4 हो गया। अब हमें सबसे पहले A5 लिखना है, तो इसका फॉर्मूला A+4D होता है। A हमारा माइनस का 1.2 है, प्लस ये 4 और D देखिए माइनस का 2 है, तो ये हमारा -1.2, 4 और -2 का गुणा माइनस का 8, -1.2 -8, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2।
अब इसी तरह से अगला हमारा हो जाएगा A6 यानी कि छठा पद, तो इसका फॉर्मूला होता है A+5D। ए हमारा -1.2 +5 और ये D माइनस का 2 है, तो 1.2, 5 और -2 का गुणा -10, तो इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 11.2 आएगा। अब ऐसे ही A7 यानी सातवां पद लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला A+6D हो जाएगा। तो A यानी कि -1.2 +6 और D यानी -2, तो ये हमारा -1.2 और ये 6 और -2 का गुणा -12, तो -1.2 और -12 माइनस का 13.2 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 और पद हमने लिख दिया, ये जो AP है इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है ये आप देख सकते हैं, -10, -6, -2 और 2 हमें दिया है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। हमें क्या दिया है, -10, -6, -2 और 2 हमें दिया है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे ये D इसमें हमारा समान है कि नहीं, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये AP है कि नहीं। तो D निकालने के लिए A2 यानी इस दूसरे पद में से माइनस हो जाएगा A1 यानी -10, तो ये हमारा -6 माइनस माइनस प्लस और ये 10, तो ये आएगा इसको सॉल्व करने पर 4। अब ऐसे ही इस तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तीसरा -2 है, इसमें से माइनस करेंगे, ये दूसरा -6, तो ये -2 माइनस माइनस प्लस और ये 6, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब ऐसे ही इस चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे, तो चौथा 2 है, इसमें से माइनस हो जाएगा ये तीसरा -2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो 2 + 2 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतर जो है समान है, तो इसीलिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP है। ठीक है, तो AP है, इसीलिए अब हमें अगले 3 पद लिखने हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये तो A1, A2, A3, A4 हो गया, तो A5 लिखेंगे, इसका फॉर्मूला A+4D हो जाएगा। तो A हमारा कितना है, ये देखिए -10 +4 और ये D हमारा ये देखिए 4 आया है, तो -10, 4 चौक 16, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब A6 लिखेंगे तो A+5D होता है, A यानी -10 +5 और D यानी कि 4, तो ये -10, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 10। अब A7 लिखेंगे तो A+6D हो जाएगा। A हमारा कितना है, -10 +6 और D 4 है, तो ये -10, 6 चौक 24, इसको सॉल्व करने पर 14 आएगा। तो ये आ गया 6, 10 और 14 इस AP के 3 पद। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए हमें क्या दिया गया है, AP 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2, ये हमें दिया है। इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2, ये हमें दिया है। अब सबसे पहले इसका सारांतर निकालेंगे, तो इस दूसरे पद में से ध्यान दीजिए ये पूरा दूसरा पद है, ये पूरा तीसरा है और ये पूरा चौथा है, तो दूसरे पद में से माइनस कर देंगे इस पहले वाले प्रथम पद को, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 3 प्लस का 3 माइनस का, इससे ये कट गया, सिर्फ √2 बच गया। अब हम इस तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तीसरा हमारा 3 + 2 √2 है, इसमें से माइनस करेंगे इस दूसरे वाले को 3 + √2 को। यहाँ ब्रैकेट में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर 2 पद हैं और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये अब उतारेंगे 3 + 2 √2, ये माइनस, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये 3 के आगे प्लस माना जाता है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 3, ये माइनस प्लस माइनस √2। अब ये 3 प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा,
ये 2√2 है और ये सिर्फ √2 है, इसका मतलब होता है 1√2। तो ये 2√2 में से 1√2 देखिए माइनस हो रहा है, तो सिर्फ 1√2 यानी कि √2 बचेगा। अब ऐसे ही इस चौथे में से तीसरे को घटाएंगे। चौथा 3 + 3√2 है, घटा देंगे। तीसरा 3 + 2√2 है, तो ये हमारा 3 + 3√2, ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। इससे ये तो कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 घट रहा है तो सिर्फ √2 बचेगा। अब ये देखिए अंतर जो है हमारा अंतर समान है, तो इसीलिए यहां पर हम लिख देंगे कि सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब अगर हमारा ये AP है तो इसके 3 और पद हमें लिखने हैं। तो अब हम सबसे पहले 5वां पद यानी A5 लिखेंगे, जो कि होता है A + 4D। A हमारा ये देखिए 3 है, +4 और D कितना है, ये रहा √2। तो ये 3 + 4√2 का मल्टीप्लाई 4√2 आ जाएगा। इसके बाद A6 लिखेंगे, जो कि A + 5D होता है। तो A यानी 3 + 5 और D यानी √2, तो ये आ जाएगा 3 + 5√2। अब A7 लिखेंगे तो A + 6D होता है। A हमारा 3 है, +6 और √2 आ जाएगा D की जगह, तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। तो ये आ गए 3 पद। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट पर। तो 6th पार्ट में देखिए हमें क्या दिया गया है, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.422 ये हमें दिया है। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले 0.2 दिया है, 0.22, 0.222 और ये हमें दिया है। अब सबसे पहले हम सारों अंतर लिखेंगे, तो इस दूसरे में से पहले को घटा देंगे। अब देखिए 0.22 में से इस 0.2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो ये 2 में से 2 0 पॉइंट और ये 0.02 आएगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ऐसे ही तीसरे में से इस दूसरे को घटाएंगे, तो 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 को, तो क्या आएगा, ये देखिए मैं आपको घटा के दिखा दे रहा हूँ। 0.22, तो ये 2 में से 2 0, ये 0 पॉइंट और ये 0, तो ये आ रहा है 0.002। अब देखिए ये अंतर क्या ये समान है, नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम लिखेंगे कि अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा ये AP नहीं है तो हमें 3 पद लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 6th पार्ट। अब चलिए 7th पार्ट को करते हैं। तो देखिए 7th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 0, -4, -8 और -12 हमें दिया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है, 0, -4, -8 और -12। अब सबसे पहले हम सारों अंतर लिखेंगे, तो इस दूसरे पद में से माइनस हो जाएगा ये पहला वाला, तो -4 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। अब ऐसे ही इस तीसरे में से माइनस करेंगे ये दूसरा वाला, तो -8, ये माइनस प्लस और 4, तो -8 + 4 इसको सॉल्व करने पर -4 आएगा। ऐसे ही चौथे पद में से यानी -12 में से माइनस करेंगे तीसरा वाला पद, तो ये -12 माइनस प्लस 8, -12 + 8 इसको सॉल्व करने पर -4 ही आएगा। तो इसमें देखिए जो अंतर है वो समान है, तो इसीलिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि सार्व अंतर समान है। तो अगर सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP है, इस तरह से हम लिख देंगे।
ठीक है। तो अब अगर हमारा ये AP है तो इसके हमें 3 पद भी लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम A5 लिखेंगे जो कि A+4D होता है। A हमारा कितना है 0 है, +4, और ये D कितना है ये देखिए 4 है, -4। तो ये 0 की तो वैल्यू है नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 और -4 का गुणा कर देंगे, -16 आ जाएगा। अब A6 यानी छठा पद लिखेंगे जो कि A+5D होता है। तो A हमारा कितना है 0 +5 और D कितना है -4। तो 5 और -4 का गुणा -20 हो जाएगा। इसी तरह से A7 लिखेंगे तो A+6D, तो A हमारा 0 +6 और D कितना हो जाएगा -4। 6 और -4 का गुणा -24। तो ये हमारे आ गए -16, -20 और -24 3 पद। अब चलते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट पर। तो 8th पार्ट में देखिए क्या दिया है हमें, ये रहा -1/2, -1/2, ये सारा -1/2 ही दिया है। तो इसको लिख लेते हैं -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। अब सबसे पहले हम सारों अंतर निकालेंगे। तो इस दूसरे में से पहले को घटाएंगे, -1/2 में से माइनस करेंगे ये वाला -1/2, ये -1/2 उतारा, माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2, ये देखिए माइनस में 1/2, ये प्लस में 1/2, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा 0। ऐसे ही तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी -1/2 में से माइनस करेंगे ये वाला -1/2। तो ये हमारा, ये देखिए ऊपर जैसा ही ये भी है, तो इसको भी सॉल्व करने पर क्या आएगा 0 ही आएगा। ऐसे ही इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, चौथे में से तीसरे को, -1/2 में से माइनस होगा -1/2, तो ये भी हमारा ऊपर जैसा ही है, इसको भी करने पर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसमें देखिए अंतर समान है, तो इसीलिए इसमें हम लिखेंगे कि सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर समान है, इसलिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि यह AP है। अब अगर AP है तो इसके हमें अगले 3 पद भी लिखने हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं A5 जो कि A+4D होता है। तो A हमारा कितना है, ये देखिए -1/2 है, +4, और D कितना है, D ये देखिए 0 0 है, तो इसीलिए 0 लिख देंगे। अब 4 का 0 में गुणा होगा तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये लिख देंगे क्योंकि यही बच रहा है अब -1/2। ऐसे ही A6 जो कि A+5D हो जाएगा। तो A हमारा -1/2 है, +5 और D 0 है, ये भी पूरा 0 बन जाएगा, तो सिर्फ -1/2 बचेगा। ऐसे ही A7 लिखेंगे जो कि हमारा A+6D होता है। A -1/2 +6 और D 0, तो ये भी हमारा सिर्फ -1/2 बचेगा। तो ये हमने लिख दिया। इसमें सारे सेम ही है, सारे पद एक जैसे ही है, तो ये तो बहुत ही इजी AP था। तो ये हो गया 8th पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट 9th पार्ट पर। तो 9th पार्ट में क्या दिया है ये आप देख सकते हैं। 9th पार्ट में 1, 3, 9 और 27 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1, 3, 9 और 27 हमें दिया है। तो सबसे पहले हम सारों अंतर निकालेंगे। तो इस दूसरे पद में से माइनस हो जाएगा पहला, तो आ जाएगा 2। अब इसी तरह से हम तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 6। अब देखिए ये अंतर समान नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि अंतर समान नहीं है। अब अगर अंतर समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9th पार्ट। अब देखिए 10th पार्ट। इसमें हमारा AP नहीं है तो हमें 3 पद लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो 10th पार्ट में क्या दिया है, A, 2A, 3A और 4A हमें दिया है।
तो यहाँ पर लिखेंगे a, 2a, 3a और 4a। अब सबसे पहले हम d निकालेंगे, तो इस दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला वाला, तो 2a में से a माइनस करेंगे तो a बचेगा। अब तीसरे में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे, 3a में से इस दूसरे वाले 2a को घटाएंगे तो a बचेगा। अब चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, 4a में से तीसरा यानी 3a को, तो a ही बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर क्या है, समान है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। अब अगर AP है तो इसके हमें अगले 3 पद भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम A5 लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं A5 यानी कि 5वां पद, जो कि A+4D हो जाएगा। तो A हमारा A ही है +4 और D कितना है, ये देखिए A है। तो ये हमारा A, 4 और A का गुणा ये हो जाएगा 4A, तो A+4A ये हो गया 5A। अब A 6 लिखेंगे तो A+5D होता है। A हमारा +5 और D क्या है, A। तो ये 5 और A का गुणा 5A और प्लस में A, तो ये हो जाएगा 6A। अब A7 निकालेंगे तो A+6D हो जाएगा। A प्लस ये हमारा 6 और D कितना है, A। इसको ये 6A और ये प्लस का A, ये हो जाएगा 7A। तो ये हो गए हमारे 3 पद, 5A, 6A और 7A। अब चलते हैं नेक्स्ट 11th पार्ट पर। तो 11th पार्ट में देखिए क्या दिया है हमें, a² a³ और a⁴ ये हमें दिया है। तो इसको भी लिख लेते हैं, a² a³ और a⁴ हमें दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। a² में से माइनस कर देंगे इस पहले पद को यानी a को। तो इसको देखिए कैसे माइनस करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें से। तो दोनों में a हमें दिखाई दे रहा है, a कॉमन आ जाएगा। अब a² में से a कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, a बचेगा, क्योंकि a² कैसे बनता है, a और a का गुणा करने पर a² बनता है। तो इसीलिए एक a हमारा बाहर आ गया, तो इसमें सिर्फ a बचा, माइनस फिर a, ये तो a बाहर ही ले लिया हमने, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। अब तीसरे पद में से यानी a3 में से दूसरे पद को यानी a2 को घटाएंगे। तो अब देखिए इन दोनों में से हम a² कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से a² कॉमन आ गया बाहर, तो क्या बचेगा, a बचेगा। और a² में से a² ही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए ये अंतर और ये अंतर क्या ये समान है, नहीं है। यहाँ a है, यहाँ a² है, तो इसीलिए हम लिख देंगे कि अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 11th पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 12th पार्ट पर। तो 12th पार्ट में देखिए क्या दिया है हमें, √2, √8, √18 और √32 ये हमें दिया है। तो इसको लिख लेते हैं, √2, √8, रूट हमारा दिया है 18 और √32। अब सबसे पहले हम सारा अंतर लिखेंगे, तो इस दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा हमारा √8 है, इसमें से पहला पद यानी √2 को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर √8 है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2 होगा। 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम एक बार लिखते हैं रूट से बाहर। इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो हम √8 को ये लिख सकते हैं 2√2, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 2√2, और ये माइनस का √2 है। अब 2√2 में से √2 माइनस हो रहा है, तो सिर्फ √2 बचेगा। ऐसे ही
इसमें से इसको माइनस करेंगे, तीसरे पद में से इस दूसरे वाले को माइनस करेंगे। अब ये जो रूट 18 है ना, तो 18 के भी फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 2 के पहाड़े से 9 बार में 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, इसका नहीं बन रहा इसको अंदर लिखेंगे। तो हम रूट 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं, और रूट 8 को मैंने अभी आपको बताया था क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घट रहा है तो सिर्फ रूट 2 बचेगा। अब ऐसे ही हम इस चौथे में से तीसरे को घटा देंगे, रूट 32 में से माइनस कर देंगे रूट 18 को। अब देखिए रूट 32 के भी जब आप इस तरह से फैक्टर करके करेंगे ना, तो इसमें भी हमारा क्या होगा कि रूट 32 को हम इसको 4 रूट 2 लिख सकते हैं, और ये माइनस रूट 18 को तो आपको पता ही है कि 3 रूट 2 लिख सकते हैं। 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाएंगे तो सिर्फ रूट 2 बचेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ये अंतर है ये क्या है, समान है। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर समान है इसलिए यह AP है। तो अब अगर हमारा ये AP है तो इसके हमें 3 पद भी लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A5 जो कि A+4D होता है। A हमारा कितना है, A देखिए ये रहा रूट 2 है, तो रूट 2 प्लस 4, और D कितना है, ये देखिए ये रहा D हमारा, ये भी रूट 2 ही है। तो रूट 2 और ये प्लस में 4 रूट 2 का गुणा करेंगे, 4 रूट 2 आएगा, 4 रूट 2 और रूट 2 ये हो जाएगा हमारा 5 रूट 2। अब ये जो 5 रूट 2 है यहाँ पर भी आंसर सही है, लेकिन आप चाहे तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, जैसे हमें AP में लिख करके दिया हुआ है सारा रूट में, वैसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए रूट से बाहर कितना है, 5 है, तो ये 5 रूट से बाहर कब आया होगा, जब 5 के जोड़े बन रहे होंगे, यानी कि 5 गुना 5 होगा, और ये 2 भी है तो गुणा में 2 भी होगा, तो 5 पंजे 25, 25 दूना 50, यानी कि रूट के अंदर 50 हम लिख सकते हैं इसको, 5 रूट 2 को। तो ये रूट 50 भी हमारा सही आंसर है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया ना, तो आप क्या करना, 50 के फैक्टर करके देखना, तब आपको पता लगेगा कि हम ये जो रूट के अंदर 50 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से A6 इसको भी हम लिखेंगे, तो A+5D होता है, तो ये A हमारा रूट 2 है प्लस 5, और D कितना है, रूट 2, तो रूट 2 प्लस ये 5 और रूट 2 का गुणा 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 रूट 2। अब 6 रूट 2 को भी हम इसको, 6 बाहर है तो इसका 6 6 36, 36 हो जाएगा, 36 दूना 72, तो रूट के अंदर 72 हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद A7 यानी कि A+6D, A हमारा रूट 2 प्लस 6, D हमारा कितना है, रूट 2 है, तो ये रूट 2 और प्लस में 6 और ये रूट 2, तो ये हो जाएगा हमारा 7 रूट 2, तो ये 7 7 49, 49 दूना 98, यानी कि रूट के अंदर 98 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो 12th पार्ट है उसका आंसर। अब चलते हैं 13th पार्ट पर। तो 13th में देखिए क्या दिया गया है हमें, इसमें हमें दिया है रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12 हमें दिया है। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो देखिए हमें दिया है रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12। अब सबसे पहले हम सारा अंतर लिखेंगे। तो ये जो रूट 6 है इसमें से माइनस हो जाएगा रूट 3। तो अब देखिए ये जो रूट 6 में से रूट 3 माइनस हो रहा है ना, वैसे तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों में से हम रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रूट 6 है इसको हम रूट के अंदर 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा रूट के अंदर 2 गुणा में
3 जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 गुणा में √3। तो ये √3 हमारा बाहर आ गया, इसमें से भी और इसमें से भी। तो अब अंदर क्या बचेगा, इसमें से तो हमारा ये बचा √2 और इसमें कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ये हमारा आ रहा है। अब ऐसे ही अगला हमारा है √9, इसमें से घटाएंगे ये वाला √6। तो इन दोनों में से क्या हमारा बाहर आ सकता है, यानी कि क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो इन दोनों में से हम √3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से √3 कॉमन आ गया तो √3 बचेगा, क्योंकि √3 और गुणा में √3 इनका गुणा करने पर √9 आता है, जो कि 3 बन जाता है। तो इसीलिए √3 हमारा 1 बाहर आ गया, तो ये √3 अंदर बचेगा, और माइनस √6 में से √3 हमारा बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, √2, जैसे कि यहाँ पर बचा था। तो यहाँ देखिए, क्या ये जो अंतर है ये समान है, अंतर समान नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, AP नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे कि अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 13th पार्ट। अब देखिए 14th पार्ट। तो 14th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, देखिए 14th पार्ट में हमें 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दिया गया है। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दिया है। तो अब हम सबसे पहले इस दूसरे वाले पद में से, यानी 3 का स्क्वायर में से पहले वाले पद को घटाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये बचेगा 8। अब ऐसे ही तीसरे पद में से माइनस करेंगे दूसरे वाले पद को। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 25 में से 9 माइनस करने पर हमारा 16 बचेगा। तो यहाँ देखिए अंतर समान नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये AP नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14th पार्ट। अब लास्ट जो कि है 15th पार्ट। तो इसमें देखिए हमें क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 हमें दिया है, 73। तो इसको लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर हमें दिया है 7 का स्क्वायर और फिर 73। अब सबसे पहले सारों अंतर निकालेंगे। तो इस दूसरे में से पहले वाले को घटा देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये बचेगा 24। अब इसी तरह से तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। तीसरा पद 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट हमने लिख दिया, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये बचेगा हमारा 24। ऐसे ही चौथे में से यानी 73 में से तीसरे वाले को, जो कि 49 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 और 2 यानी कि 24 बचेगा। तो यहाँ देखिए अंतर क्या है, अंतर हमारे समान है, तो इसीलिए लिख देंगे कि सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। ठीक है, तो अगर AP है तो अब हमें 3 पद भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम A5 यानी 5वां पद लिखेंगे, जो कि A+4D होता है। A हमारा कितना है, A है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट 1 लिख दे रहे हैं, प्लस 4 और D हमारा कितना है 24। तो ये 24 और 4 का गुणा, 24 चौक कितना होता है, 24 चौक 96 होता है। 96 प्लस 1 ये हो जाएगा 97 यानी 97। फिर A6 लिखेंगे तो A+5D, A हमारा 1 + 5 और D 24, तो कितना हो जाएगा 24 और 5 का गुणा, 24 और 5 का गुणा 120 प्लस 1 121।
अब a 7 लिखेंगे तो a प्लस 6d होता है। a हमारा 1 प्लस 6 और d 24। 24 और 6 का गुणा करेंगे तो 24 6 144 प्लस 1 145। तो ये आगे हमारे 3 पद। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो 5.2 है प्रश्नावली 5.2 उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।